में आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस रीति से परमेश्वर आज हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज प्रभु की वचन से आप लोग के बीच में मैं बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा एंड द पावर ऑफ एलाइजा, इस अंश के बारे में प्रभु की वचन से थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बांटना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप लोग सुनिए और परमेश्वर की अभिषेक को प्राप्त करिए। प्रभु की वचन से ध्यानपूर्वक देखिए। लूका रसू समाचार अध्याय 1 का कोई पढ़िए आप लोग के बीच में 14, 15, 17 तक, 14 से 17 आयत तक, 14 से 17 कोई पढ़ेंगे? लूका रसू समाचार अध्याय 1 का 14, 15, और तुझे 16, आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इज़राइल बहुत तेरे हो उनके प्रभु की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। 17 तक ना, प्रेज़ गॉड। तो 17 आयत को एक बार फिर से देखते हैं। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन से आज हम सुनने चाह रहे हैं द स्पिरिट ऑफ एलाइजा एंड द पावर ऑफ एलाइजा, इस अंश के बारे में। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग जो है प्रभु की वचन के अनुसार वो लूका रसू समाचार 17 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। वी आर लिविंग इन द डेज ऑफ नोवा एंड ऑल्सो वी आर लिविंग इन द डेज ऑफ लूत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं और नूह के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। वी आर लिविंग एंड टाइम्स, अंत के दिनों में वी आर लिविंग लास्ट डेज, अंत के दिनों में हम लोग जी रहे, अंत के समयों में हम लोग जी रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में हम लोग को ये अंत के दिनों में मेरे प्रयोग सबके पास स्पिरिट ऑफ एलाइजा एंड द पावर ऑफ एलाइजा होना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रयोग ध्यानपूर्वक देखिए। दीज आर द डेज ऑफ एलाइजा, ये एलाइजा का दिनों में हम लोग जी रहे हैं। इसका मतलब ये है द डेज ऑफ रिवाइवल, जागृति लाने का दिनों में हम लोग जी रहे हैं। और मेरे प्रियो, सब जगह सब तरफ यानी एलाइजा के दिनों में इजबेल और आहाब लोग रहते थे इजराइल देश में। मेरे प्रियो, इजराइल देश के राजा और रानी के रूप में वो दोनों थे। और आज के समय पे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, वहां पर हम देख सकते हैं इजबेल की आत्मा के बारे में, द स्पिरिट ऑफ जजबेल के बारे में प्रकाशित वाक्य पुस्तक में मेंशन किया गया है। तो मेरे प्रिय, अभी से हम अगर देखेंगे लगभग अभी से 2600 साल पहले, 2600-2700 साल पहले मेरे प्रियो एलाइजा और साथ ही साथ आहाब और उन दिनों में इजबेल रहते थे। और इनके बारे में प्रभु की वचन में नया नियम में हम लोग यहाँ पर लूका रसू समाचार में एलिया की आत्मा और एलिया की शक्ति के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यजबेल की आत्मा के बारे में यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर लिखते देखिएगा। प्रभु की वचन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 का
20 आयत को हम पढ़ते हैं, 20 और 21। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 वचन 20 और 21। पर जी। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को वे विचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाव कर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वह भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में जो 7 कलीसियाओं के बारे में प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। ये 7 कलीसिया में है, एक कलीसिया के अंदर जो तुतरा कलीसिया कहते हैं, उस कलीसिया में इजबेल की आत्मा काम करते हुए हम लोग देख सकते हैं। अंत के दिनों में मेरे प्रियो निम्रोद की आत्मा काम करना हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर इजबेल की आत्मा काम करना हम लोग देख सकते हैं। तो इजबेल की आत्मा एक तरफ काम कर रहा है, और दूसरी तरफ मेरे प्रियो स्पिरिट ऑफ एलाइजा एंड द पावर ऑफ एलाइजा आल्सो इट इज वर्किंग। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन के अनुसार अगर हम लोग ये स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा के बारे में अगर नहीं जान पाएंगे, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा के बारे में अगर हम नहीं जान पाएंगे, तो मेरे प्रियो इजबेल की आत्मा हमारे घर पे, हमारा कलीसिया में, हमारा जीवन में काम कर सकती है। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, ये स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा परमेश्वर हमारा जीवन में देना भी चाहते हैं और काम भी कराना चाहते हैं। तो आज मेरे प्रिय ये स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा, ये क्यों जरूरत है हमको? अंत के दिनों में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, उन दिनों में फिजिकली रहते थे एलिया और आहा और इजबेल, उन दिनों में एलिया के दिनों में रहते थे, और अभी के समय पे स्पिरिट फॉर्म में आत्मा के रूप में इजबेल की आत्मा काम कर रहा है। और मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं एलिया का सामर्थ्य और एलिया की शक्ति, ये कुछ और नहीं है, यानी पवित्र आत्मा का ही है, बट एक अलग प्रकार का प्रकाशन है। ये प्रकाशन ये है मेरे प्रियो, एलिया के दिनों में जादू टोना हो रहा था। इजबेल सब लोगों को जादू टोना करना वो सिखाती थी, और साथ ही साथ जादू टोना कुछ लोगों के द्वारा करवाती थी इस्राएली प्रजा के ऊपर। तो इसी प्रकार आज के समयों में मेरे प्रियो मंत्र तंत्र चीजें वो बढ़ते जा रहा है, मूर्ति पूजा एक तरफ बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में। तो आज मेरे प्रियो जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, जिनके जीवन में एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति का प्रकाशन है, वो व्यक्ति जादू टोना का शक्तियों को वो नष्ट कर सकेंगे, मंत्र तंत्र चीजों को वो नष्ट कर सके। तो आज मेरे प्रियो हम लोग को प्रार्थना करना है, वो एलिया की आत्मा, वो एलिया की शक्ति, वो सामर्थ्य मेरे जीवन में प्रभु आप दीजिए करके आप प्रेयर करना है। तो मेरे प्रियो बाइबल में दुगना रीति से एलिया की आत्मा, एलिया की सामर्थ्य, एलिया की शक्ति एलिशा के ऊपर, प्रभु की वचन में एलिशा के ऊपर आह ठहरते हुए हम लोग देख सकते हैं। एलिशा मेरे प्रियो परमेश्वर के यानी नबी से, एलिया से मांग रहा था, जो आत्मा जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर दुगना आप बेचिए, दुगना मात्रा में आप दीजिए, दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। क्योंकि एलाइजा उठा लिया जाने से पहले वो मेरे प्रियो पूछ रहा था एलिशा को, मैं उठा लिया जाने से पहले आपके लिए मैं क्या करूं? दूसरा राजा की पुस्तक में हम लोग देख सकते, देखिए दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2, 2 किंग्स 2nd चैप्टर 9-10। उनके पार पहुंचने
पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। तो परमेश्वर की वचन में एलिय्याह के साथ साथ मेरे प्रियो सेवकाई में सहकर्मी के रूप में, चेले के रूप में एलीशा रहा करते थे। और ये एलीशा मेरे प्रियो एलिय्याह उठा लिया चाहते समय उसको पूछ रहा था, मैं उठा लिया चाहने से पहले आपके लिए मैं क्या करूं? और एलीशा कह रहा था, दुगना आत्मा मुझे चाहिए। तो मेरे प्रियो दुगना अभिषेक मुझे चाहिए, दुगना हिस्सा मुझे चाहिए, डबल पोर्शन, डबल अनॉइंटिंग। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, वो नीचे एक आयत देख सकते हैं, नीचे एक आयत देख सकते हम लोग, वो देखिएगा चूका 15 आयत को पढ़िए, 15 आयत और 16 आयत, 15 और 16। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सदर के दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का 15 और 16 है। अंकल फिर से रिपीट करिए ना। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 15 और 16, 15 और 16। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वह जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर 15-16 बस हो जाएगा। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है, एलीशा पर ठहर गई है। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा। परमेश्वर हमारा जीवन में ये अन टाइम पे मेरे प्रियो जादू टोना से हमको सुरक्षित रखना चाहते हैं, हर प्रकार के जादू टोना। मेरे प्रियो बाइबल स्टडी किया था प्रभु की वचन में, लगभग 55 आयत जादू टोना से कैसे बचना है और जादू टोना को कैसे नष्ट करना है प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। 55 वर्सेस बाइबल में जादू टोना को कैसे रोकना है, उसको कैसे तोड़ना है, कैसे ब्रेक करना है, नष्ट करना है, उसका वर्णन बाइबल में है। आज मेरे प्रियो ये अन टाइम में ये जादू टोना करने वाले लोग बढ़ रहे हैं और मेरे प्रियो करते हैं। कोरोना के टाइम पे है 100 रुपए में 50 रुपए में भी जादू टोना करते थे एक दूसरे के खिलाफ। मेरे प्रियो लगभग 14 से भी ज्यादा 14 टाइप्स ऑफ विचक्राफ्ट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। 14 प्रकार का अलग अलग जादू टोना है। ब्लैक मैजिक, रेड मैजिक, व्हाइट मैजिक, सैक्रिफिशियल मैजिक, हिप्नोटिज्म वाला मैजिक, ऐसा 14 प्रकार का जादू टोना लोगों के जीवन में लोग करते रहते हैं। तो मेरे प्रियो मेरा सेवकाई 21 साल हो चुका है, 21 इयर्स कंप्लीटेड मिनिस्ट्री में। तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मैं अब तक कई लोगों के जीवन में हमारे सेवकाई में लोगों को परमेश्वर जादू टोना से निकाल दिए। कारण क्या है करके कहने से मेरे प्रियो जो लोग रात में प्रार्थना करते हैं, रात का 12 से 2 बजे तक 3 बजे तक जो लोग जग के प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में जादू टोना के पावर्स के ऊपर परमेश्वर सामर्थ देते हैं। जादू टोना करने वाले जादूगर लोगों के ऊपर पावर्स देते हैं प्रभु के लोगों को, ताकि उन लोग को नष्ट कर सके। अंत के दिनों में मेरे प्रियो हम लोग को हमारा परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारा फाइनेंस के लिए, हमारा बच्चों के लिए हम लोग को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु की वचन में
एलिया की सामर्थ, एलिया की आत्मा बाइबल में लिखा है वो एलीशा के ऊपर आ ठहरी। तो नया नियम में यूहन्ना के बारे में लूका सुसमाचार में लिखा रहता है, यूहन्ना के बारे में, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है, माँ के गर्भ से वो एलिया की आत्मा से, एलिया की शक्ति से वो काम करेगा करके लिखा हुआ है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ लोगों को उस एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति वो देना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि जादू टोना की पावर्स को आप कंट्रोल कर सके, जादू टोना की चीजों से आप सुरक्षित रह सके, और जादू टोना से मेरे प्रिय कंप्लीटली आप पूरी रीति से हर प्रकार की जादू टोना के ऊपर आप जयवंत हो सके। तो आज मेरे प्रिय स्पिरिट ऑफ एलाइजा, ये पावर ऑफ एलाइजा आपके जीवन में परमेश्वर भेजना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, ताकि ध्यान पर देखिए, एलिया कुछ कर रहा था, एलिया कुछ कर रहा था उन दिनों में। मेरे प्रियो आप लोग कब तक दोनों तरफ रहेंगे? लगभग 850 मेरे प्रियो, दो अलग अलग प्रकार का वो लोग सब इजबेल के साथ मिले हुए थे, और इजबेल के साथ मिलके इस्राएली देश में मूर्ति पूजा को फैला रहे थे। बैल मेरे प्रियो, बैल का मूर्ति को पूरा स्थापन करते थे और पूरा जादू टोना करवाते थे, और ये पेमेंट देती थी ये यजबेल। मेरे प्रियो आज प्रभु की वचन में ये तुतरा कलीसिया में यजबेल की आत्मा काम करना बाइबल में लिखा हुआ है। तो एट द सेम टाइम जहां जहां यजबेल की आत्मा काम करती है, वहां पे एलिया की आत्मा और एलिया की शक्ति काम करने लगता है। परमेश्वर मेरे प्रियो, द सेम स्पिरिट जो एलिया के जीवन में, जो एलीशा के जीवन में, जो जॉन द बैप्टिस्ट के जीवन में जो परमेश्वर दिए थे, वही स्पिरिट आज हम लोग को भी परमेश्वर देना चाहते हैं। वही आत्मा, वही सामर्थ्य परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे बहुत कॉल्स करते लोग, अलग अलग प्रकार का मेरे प्रियो प्रॉब्लम्स बताते। आज के दिनों में दानव की आत्मा एक काम कर रहे हैं। आज के समय पे लोगों के जीवन में कुछ अजीब से स्वप्न दिखते हैं, लोगों को कुछ अजीब सा स्वप्न दिखते हैं, और घर में जब अकेले रहते हैं आसपास में कुछ घूमते हुए दिखाई देते, और स्वप्न में जब सोते हैं स्वप्न में कुछ चीजें दिखते हैं। तो मेरे प्रिय, कुछ लोगों को स्वप्नों में सांप दिखते हैं, कुछ लोगों को मेंढक दिखते हैं, कुछ लोगों को स्वप्नों में अजगर दिखते हैं, कुछ लोगों को बालू दिखते हैं, अलग अलग चीजें दिखते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति अगर रहेगा, आप कभी डरोगे नहीं, आप हिम्मत के साथ रहोगे और हर प्रकार के मंत्र तंत्र चीजों को नष्ट करोगे। आप प्रार्थना करने से परमेश्वर का आग परमेश्वर उतारेंगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जॉन द बैप्टिस्ट क्या करते थे? वो 3 प्रकार का काम करते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पहली आगमन का तैयारी कर रहे थे वो। और आज हम लोग मेरे प्रियो, एक यूहन्ना परमेश्वर का मार्ग तैयार कर रहा था यीशु मसीह का। और आज नया नियम में हम लोग का काम है, वो एलिया की आत्मा, वो एलिया की शक्ति को परमेश्वर देना चाहते हैं, ताकि दूसरी आगमन के लिए हम लोगों को तैयार कर सके, यीशु मसीह की रैप्चर के लिए लोगों को तैयार कर सके। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जितना आप अंत के दिनों के बारे में, जितना आप दानियल के पुस्तक के बारे में, आप जितना प्रकाशित वाक्य पुस्तक के बारे में आप सुनेंगे, आप जानेंगे, उतना आपके अंदर परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय और प्रार्थना का जीवन आपके अंदर आ जाएगा। तो आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में यूहन्ना क्या करते थे? 3 काम करते थे। वो लिखा है प्रभु की वचन में, लूका रसूल समाचार, वो तीनों बातों को ध्यानपूर्वक देखिए। 17 आयत में, लूका रसूल समाचार अध्याय 1 का 17 आयत के एक बार पढ़ते हम लोग। लूका रसूल समाचार चैप्टर 1 वर्स 17। वे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वाले की ओर
लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार। 3 कार्य वहां पर मेंशन किया गया। जो स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा अगर रहेगा, आप ये तीनों काम जरूर करेंगे। ये तीनों काम आप जरूर करेंगे। क्या करेंगे कहने से मेरे प्रिय प्रभु की वचन में यानी लोगों का मन परिवर्तन कराएंगे, लोगों का मन परमेश्वर के तरफ कराएंगे आप। नंबर 2 यहाँ पर प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु की वचन में ओबीडियंट लोगों को, धर्मी लोगों को आप बनाओगे और तैयार करोगे। आज्ञा मानने वाले लोगों को तैयार करेंगे आप। इन्हें डिसोबीडियंट लोगों को ओबीडियंट बना देंगे आप लोग। कैसे? एलिया की आत्मा और एलिया के शक्ति के द्वारा। और तीसरा लिखा है, परमेश्वर के मार्ग को तैयार करोगे। यीशु मसीह की आने का प्रचार करेंगे, यीशु मसीह की दूसरी आगमन के लिए लोगों को तैयार करेंगे। तीसरा, और यहाँ पर एक और है, योग्य प्रजा को तैयार करेंगे प्रभु के साथ स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे प्रिय युद्ध करने के लिए, हार्मेगेद्दोन युद्ध, और यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करने के लिए, और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में सिंहासन पर बैठने के लिए, और योग्य प्रजा को तैयार करने वाला हो जाएंगे। ये एलिया की आत्मा और एलिया की शक्ति का महत्व है। मेरे प्रिय, यजबेल की आत्मा आज बहुत लोगों के जीवन में काम कर रहे, कलीसियाओं में काम करते आ रही है यजबेल की आत्मा। तो यजबेल की आत्मा 8 प्रकार का काम कराती है। यजबेल की आत्मा 8 अलग अलग प्रकार का कार्य वो करना हम देख सकते हैं। यजबेल की आत्मा कैसे पता चलेगा? यजबेल की आत्मा काम कर रही है। जहाँ पर यजबेल की आत्मा काम करता रहता है, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा और एलिया की आत्मा और एलिया की शक्ति वहाँ पर काम करेगा। तो आज मेरे प्रियो, अंत के दिनों में हमको ये एलिया की आत्मा, ये एलिया की शक्ति हमको चाहिए। ये एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति किसी और का नहीं है, ये परमेश्वर का ही है, पवित्र आत्मा का ही है। तो फिर एलिया का क्यों कह रहा है? क्योंकि वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि एलिया एक फायर प्रॉफिट थे। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो मरा नहीं थे, वो जिंदा जीवित है आज भी। वो बिना मरे वो स्वर्ग पर चले गए थे। बाइबल में एलिया और बाइबल में हानोक, उन्होंने मृत्यु को नहीं देखे और स्वर्ग पर चले गए हैं। और 11 अध्याय के अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, वो दोनों वापस आने वाले। एलिया भी आएंगे। वो 2 गवाह के बारे में अध्याय 11 में प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा है। कुछ लोग कहते हैं एलिया और मूसा आएंगे करीब, पर देखेंगे तो प्रभु की वचन में एलिया और हानोक आएंगे। एलिया और हानोक आएंगे क्यों है, कभी और बताएंगे नेक्स्ट टाइम। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की इस वचन के अनुसार आप लोग को आज के दिन से इस एलिया की आत्मा, इस एलिया की शक्ति मिलने पाए, ताकि यजबेल की कार्यों को आप पहचान सके, यजबेल की आत्मा को आप कंट्रोल कर सके, यजबेल की आत्मा के ऊपर आप जयवंत हो सके, और जादू टोना की चीजों को आप नष्ट कर सके, और मेरे प्रियो, दानव की आत्मा को भी कंट्रोल कर सके। आज परमेश्वर की वचन में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कल और परसों 2 दिन से तिल्दा में मीटिंग्स हो रहा था हमारा। उस मीटिंग्स में परमेश्वर अद्भुत रीत से इस्तेमाल किए है। और आज हम घर पहुंच गए, और घर में पहुंच के खाली रहने से अच्छा हमेशा बीज बोते रहना है, हमेशा वचन प्रचार करते रहना है, हमेशा प्रार्थना करते रहना है, ताकि वो एलिया की आत्मा, ताकि वो एलिया की शक्ति हमको मिल सके। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यजबेल की आत्मा 7 से 8 प्रकार का काम वो करते रहती है। मेरे प्रिय, यजबेल की आत्मा यानी है वो डोमिनेटिंग स्पिरिट, रूलिंग स्पिरिट, डोमिनेटिंग स्पिरिट। मेरा प्रियो, यानी उसी का छले। यजबेल की आत्मा क्या करवाती है, क्या करती है बोलने से, वो जादू टोना करवाती है
और करना सिखाती भी है। जादू टोना करवाती है लोगों से दूसरे के खिलाफ इजबेल की आत्मा, और जादू टोना सिखाती है। तीसरा, चौथा, इजबेल की आत्मा अगर काम करती है तो वहां पर मेरे प्रिय बच्चा का गिरावट होता है, सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का प्रेगनेंसी चला जाता है, अबॉर्शंस होते हैं। कुछ लोगों को बार बार मेरे प्रियो सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का प्रेगनेंसी चले जाते हैं। कारण क्या है? बोलने से वो इजबेल की आत्मा का काम है। पांचवा विषय, इजबेल की आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो जहाँ पर इजबेल की आत्मा काम करता है, काम करती है, वहां पर मूर्ति पूजा फैलती है, बढ़ जाती है। छठवा मेरे प्रियो, इजबेल की आत्मा जहाँ जहाँ काम करती है वहां पर मेरे प्रियो ज्यादा से ज्यादा हत्याएं होते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, सातवां विषय, इजबेल की आत्मा जहाँ जहाँ काम करती है वहां पर व्यभिचार का पाप बढ़ जाती है। और आठवां विषय, इजबेल की आत्मा जहाँ काम करती है उस जगह पर मेरे प्रियो जादू टोना की चीजें बढ़ते हैं और जादू टोना मेरे प्रियो का असर पड़ता है। तो यहाँ पर लास्ट एक और भी विषय है, इजबेल की आत्मा जहाँ काम करती है वहां पर लोग, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, लोग एक आंख को, मतलब यानी बालों को आजकल कुछ नया पैशन, एक आंख दिखने की लायक बाल को ऐसा करते हैं। तो मेरे प्रियो, इजबेल भी मरने से पहले वो वैसी कर रही थी। यानी मैं कहना चाहता हूँ, पूरी रीति से पाप में गिराने के लिए यहू नाम के एक व्यक्ति गए थे उसके मारने के लिए, उसको पाप में गिराने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करके वो पूरा बैठ के उसके तरफ देख रही थी एक ही आंख के द्वारा ऐसे। तो आज मेरे प्रियो, ये एंड टाइम पे यानी जो फैशन डिजाइनर्स और एक प्रकार का यानी जो फैशन शोज होते हैं और यानी मिस इंडिया कॉन्सेप्ट, मेरे प्रिय अलग अलग प्रकार का वो कंटेंट्स निकालते हैं, यानी है मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का, मिस इंडिया का, मेरे प्रिय अलग अलग प्रकार का वो निकालेंगे। ये एंड टाइम है ना, ये पूरा इजबेल की आत्मा का कार्य है। तो आज मेरे प्रिय, जहाँ पर एलिया की आत्मा, जहाँ पर एलिया की शक्ति काम करता है, ये 8-9 प्रकार का कार्यों को खत्म कर देती है। तो आज मेरे प्रिय, इजबेल की आत्मा एक ऐसा है, आपके जीवन में परमेश्वर देना चाहते हैं ताकि लोगों का जीवन को आप प्रभु में ला सके और जादू टोना की पावर्स को नष्ट कर सके। एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति को यानी दुगना अभिषेक वाला सेवकाई करने के लिए, दुगना सामर्थ्य से भरा हुआ सेवकाई करने के लिए, हिम्मत के साथ जीने के लिए, रहने के लिए परमेश्वर एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति को हमको देते हैं परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, अंत के दिनों में एक यूहन्ना काफी नहीं है परमेश्वर को। मेरे प्रियो, उस समय एक यूहन्ना थे और आज के समय पे मेरे प्रिय कई तो यूहन्ना चाहिए परमेश्वर को। मेरे प्रिय, कई तो एलिया चाहिए परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की रैप्चर के लिए, यीशु मसीह की दूसरी आगमन के लिए लोगों को तैयार कर सके। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश है द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा। इस संदेश के द्वारा जादू टोना को नष्ट करे, हर प्रकार का मेरे प्रियो, हर प्रकार का जो रुकावटें हो रहा है, हर प्रकार का मेरे प्रियो हिंड्रेंस से जो कुछ हो रहा है वो सब खत्म हो जाए और आप योग्य प्रजा बन जाए और ओबीडियंट बने। आइए हम लोग लास्ट प्रेयर, अंतिम प्रार्थना करते हैं, आपके घर से हर प्रकार का जादू टोना नष्ट होने पाए। मेरे प्रियो, 14 टाइप्स ऑफ ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, मेरे प्रियो 55 वर्सेस है बाइबल में, उसको कंट्रोल करने का, उसको नष्ट करने का। लोग 14 प्रकार का जादू टोना करते रहते हैं। ये स्पिरिट ऑफ एलाइजा, ये पावर ऑफ एलाइजा यदि आपके जीवन में रहेगा, कोई भी जादू टोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज से वो सब खत्म हो जाएंगे, आज से वो सब नष्ट हो जाएंगे और आपको जय और विजय परमेश्वर दिलाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपना अपना आंख बंद करिए परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए, परमेश्वर की अभिषेक के लिए और ये एलिया की आत्मा, सामर्थ्य और शक्ति के लिए मैं प्रार्थना करके संदेश को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए। परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम से आपके प्रिय लोग के जीवन से हर प्रकार का मंत्र तंत्र नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का जादू टोना नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी स्तुति हो। हर प्रकार का डर खत्म होने पाए यीशु के नाम से। और आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के समय के लिए धन्यवाद पिता। आपके प्रिय लोग के ऊपर आपके अभिषेक को रिलीज कीजिए पिता प्रभु जी। ये 17 तारीख को प्रभु ये जुलाई मंथ में हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी डर आपके प्रिय लोग के अंदर आने ना पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग के परिवार को आपके अभिषेक से भर दो पिता। आपकी लहू में छुपा लीजिए प्रभु। आपके पंखों के तले छिपा के रखिए प्रभु। और कोई भी प्रभु डराने वाली चीजें प्रभु जी किसी भी रीति से, कोई भी गलत स्वप्न, कोई भी प्रभु जी डराने वाले स्वप्न, स्वप्नों में प्रभु कभी भी कोई भी चीजें मंत्र तंत्र चीजें दिखने ना पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी सांप या बिच्छू या उल्लू या कुछ भी चीजें पिता, मेंढक, कभी भी पिता स्वप्न में डराने वाला टाइप का कुछ भी चीजें दिखने ना पाए। दानव की आत्माओं को प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग के जीवन से नष्ट करो ये पिता प्रभु। राफाइम, नेफिलिम, अनाकिम, ऐसा कुछ भी चीजें पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग के आमने सामने आसपास में दिखने ना पाए यीशु के नाम से। इजबेल की आत्मा का कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति, इसका अभिषेक प्रभु आपके प्रिय लोग को मिलने पाए यीशु के नाम से। आज से प्रभु जीवन जीने पाए। आज से पिता आशीषित जीवन जीने पाए। अभिषेक से भरा हुआ जीवन जीने पाए। और अनुग्रह करो, कृपा करो। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, जितने भी लोग यूट्यूब में देखने चाह रहा है प्रभु जी, जितने भी लोग जूम में जुड़े हैं, सबको परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु। पवित्र आत्मा की आग से भर दो, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दो प्रभु। और आपके प्रिय लोग प्रभु खुश होने पाए। और कोई भी कार्य प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी स्तुति पिता यजबेल का प्रभु जी असर आपके प्रिय लोग के जीवन में, कोई भी दुष्ट आत्मा का असर आपके प्रिय लोग के परिवार पे काम करने ना पाए यीशु के नाम से। सब कुछ नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। और आपके आग प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए। सेवकाई में पिता एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति का कार्य देखने पाए यीशु के नाम से। आप प्रभु जी महान हो पिता। आज के दिन से पिता आपके प्रिय लोग की सेवकाई बढ़ने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आशीष बढ़ने पाए, उन्नति होने पाए और तरक्की होने पाए, बरकत होने पाए, बहुत आयत आशीष मिलने पाए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, कर्ज से बाहर आने पाए, श्रापों से बाहर आने पाए, बंधनों से बाहर आने पाए, चमत्कार और प्रभु जी अद्भुतकारी आश्चर्य कर्म होने पाए, चंगाई मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए प्रभु। हर एक प्रभु दुष्ट आत्माओं से आच्छाद कीजिए प्रभु जी। जिनको उद्धार नहीं है पिता, उद्धार मिलने पाए यीशु के नाम से। आपके आगमन के लिए आपके प्रिय लोग तैयार होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा 4th डे फास्टिंग प्रेयर चल रहा है और 10 दिन और मेरा फास्टिंग प्रेयर चलेगा। और ज़रूर फेसबुक में सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी आप लोग लाइव देख सकते हैं और अपलोडेड मैसेजेस को देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, ये 10 डेज और मैं लाइव आना चाहता हूँ। लाइव में आप लोग के लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूँ और वचन भी प्रचार करना चाहता हूँ और कुछ एंड टाइम के रिलेटेड कुछ संदेशों को और परमेश्वर का सामर्थ्य भरा हुआ संदेशों को आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूँ। आप जरूर संदेशों को सुनते रहिएगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप लोग प्राप्त करिए और परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा आप लोग के जीवन में काम करने पाए, बहुतायत आशीष आने पाए और आश्चर्य कर्म होने पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड। कल भी आप लाइव सेक्शंस को देख सकते हैं।